नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बद्धकोण आसन के बारे में, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। बद्धकोण आसन से सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हमारा ग्राउंड में स्टेबिलिटी बहुत अच्छा बनता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं मेडिटेशन करने या ध्यान लगाने आराम से बैठूं तो मैं आराम से बैठ पाऊँ, मेरे पैर ज़्यादा टाइट ना हो, मेरे ब्लड मेरा लोअर लिम्ब में ना जा रहा हो, मेरे लेग्स में मेरा ज़्यादा ब्लड ना जा रहा हो, या मेरे एनर्जीज़ मेरे लेग्स में ना जा रहे हों। ये बहुत ज़रूरी होता है ध्यान लगाते हुए। जब भी हम बद्धकोण आसन लंबे टाइम तक करते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमारा लेग्स हमारे बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और हमारा ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया पूरे लेग का वो बढ़ जाता है जब हम बैठते हैं। तो जैसे मैं ऐसे करके ऐसे बैठ सकता हूँ, तो लेकिन मेरा यहाँ पे ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया देखिए कितना कम है। अब मैं ऐसे करके ऐसे बैठता हूँ या ऐसे बैठता हूँ या पद्मासन में बैठता हूँ, तो मेरा ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया देखिए कितना ज़्यादा है। जितना अच्छा मेरा ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया होगा, जितना ज़्यादा ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया होगा, उतना मेरा बॉडी स्टेबिलिटी में रहेगा, उतना मेरी बॉडी के पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितना मेरी बॉडी के पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जो भी मेरा योगा का पॉइंट है करने का, वो बेस्ट पॉसिबल वे में मैं कर पाऊँगा। तो बद्धकोण आसन से एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। दूसरी जो चीज़ होती है कि बद्धकोण आसन से मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। कि मूलाधार चक्र हमारे बॉडी का रूट चक्र बोलते हैं। जितना भी बॉडी का स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, सर्वाइवल मैकेनिज़्म वाला पार्ट है, हेल्थ और वेलबींग वाला पार्ट है, हेल्दी सोचने वाला पार्ट है, जितना भी ये वाला पार्ट है, उतना हमारा सॉर्टेड रहता है। जितना हमारा वो सॉर्टेड रहेगा, जितना स्टेबिलिटी उधर रहेगा, ऑटोमेटिकली हम अबव चक्र में मूव करते रहते हैं। तो लोअर चक्र का बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना बॉडी को। जितने स्ट्रॉन्ग हमारे रूट्स होते हैं, उतना हमारे फ्रूट्स अच्छे निकल के आते हैं ट्रीज़ में से। तो हमेशा ह्यूमन बॉडी को एक ट्री की तरह अगर हम देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप मूलाधार चक्र को स्टेबल रखना चाहेंगे, जड़ें मजबूत रखना चाहेंगे। जितनी जड़ें मजबूत होंगी, उतना ट्री अच्छा निकलेगा, उतना ट्री ज़्यादा खिलेगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है मूलाधार चक्र के बारे में। तीसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आपके बैठने का टाइम बढ़ने लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 15 से 20 मिनट पहले बैठा करता था मेडिटेशन में, तो मेरे पैर सुन्न हो जाते थे, पैर भर जाते थे। पैर भर जाते थे तो सारा का सारा ध्यान पैरों पे चला जाता था। लेकिन बद्धकोण आसन में लगभग 2-2.5 साल से लगातार कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये लगातार किया है, रेगुलर किया है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट रेगुलर किया है, उतना मैं ईज़िली बैठ पा रहा हूँ, ईज़िली लंबे टाइम तक इस पोस्चर में बैठ पा रहा हूँ। और मुझे पता है जितना मैं इस पोस्चर में लंबे टाइम तक बैठ पाऊँगा बिना मेरा ध्यान मेरे पैरों पे लगाए, उतना मैं बेटर जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उतना मैं वो प्रैक्टिस बेटर कर पाऊँगा। बद्धकोण आसन से हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी बनती है। स्टेबिलिटी तो बनती है, एट द सेम टाइम इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इमोशनली आप स्टेबल होते चले जाते हो। जितना आप इमोशनली स्टेबल होते चले जाओगे, उतना बेटर आपका माइंड और बॉडी फंक्शन करेगा आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे। अगर आप इन्वॉल्व हो भी जाते हो, इमोशनली कनेक्ट भी कर जाते हो, तो आपको डिटैच करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उतना ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी इमोशनली। जितना ज़्यादा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी इमोशनली, उतना आपके चांसेस डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों के कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है योगा में, इसीलिए हम लोग स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप कोई भी आसन करिए, उसमें आप स्टेबल रहिए। कितना ज़्यादा स्टेबल रह सकते हैं, उतना बेटर होता है ना। तो आइए देखते हैं बद्धकोण आसन कैसे करते हैं, और आई होप आप डेली करेंगे एंड इसके सारे बेनिफिट्स उठाएंगे। धन्यवाद।